नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में अध्ययन किए थे ओम के नियम के बारे में। ओम के नियम में हमने अध्ययन किया था कि ओम का नियम V बराबर I इंटू R होता है, जहाँ की R क्या था, प्रतिरोध था। R बराबर V अपान I के होता है, V विभवांतर अपान धारा के। और यहाँ पे हम देखे थे कि जब एक सेल की बैटरी जब हम लगाते थे वोल्टमीटर, जब एक सेल की बैटरी लगा करके जब हम देखते थे तो जो हमारा एक वोल्ट की जब एक सेल की बैटरी लगाते थे तो रीडिंग जो था विभवांतर का जो वोल्ट जो बता रहा था 8 वोल्ट बता रहा था। हमने इमेजिंग कराए थे क्वेश्चन के माध्यम से, और धारा उसमें जब हम उसको माप जब किए थे एम्पियर मीटर से तो 4 एम्पियर मीटर मिल रहा था। तो जो हमारा प्रतिरोध जो आया था R बराबर 8/4 आया था, इसका प्रतिरोध हमारा आया था 2 ओम। और वही अगर हम एक सेल की जगह पे अगर हम 2 सेल जब लगा रहे थे, 2 सेल की बैटरी आपस में जब जोड़ दे रहे थे तो वहाँ हमारा जो विभवांतर जो था वो 16 वोल्ट बता रहा था, जो वोल्ट मीटर बता रहा था, और एम्पियर मीटर जो था वो हमको धारा बता रहा था कि 8 एम्पियर की धारा इसमें हमको मिल रही है। ऐसा हम एक इमेजिन आपको कराए थे प्रैक्टिकल के माध्यम से। हमारे पास था नहीं कोई भी उपकरण, इसके लिए हम आपको इमेजिंग कराए थे। इसका भी जो प्रतिरोध जो था R बराबर तो वो भी क्या आ रहा था, 2 ओम आ रहा था। यहाँ देख रहे थे कि जो हमारा 2 ओम एक बैटरी लगाते थे, एक सेल लगाते थे तो 2 ओम प्रतिरोध आ रहा था, और 2 जब सेल लगा रहे थे तो उसमें भी प्रतिरोध जो आ रहा था वो भी क्या आ रहा था, 2 ओम ही आ रहा था। यहाँ से जो प्रतिरोध जब 2 ओम आ रहा था, आप एक ग्राफ के माध्यम से देखिए कि आप जब एक सेल जब लगा रहे थे तो 8 वोल्ट की बैटरी 4 एम्पियर धारा मिल रही थी, 16 वोल्ट की बैटरी 8 एम्पियर की धारा मिल रही थी। इसका अगर हम ग्राफ की बात करें, एक ग्राफ जो बन रहा था क्या बन रहा था, सीधे मतलब सीधी रेखा में, मतलब सरल रेखा में ग्राफ इसका बन रहा था। आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि जो हमारा R जो है वो नियतांक है, जो हमारा R ये बन करके आया है, ये R हमारा क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है। तो यहाँ हमको जब एक सरल रेखा में ग्राफ मिल रही है और यहाँ भी 2 ओम आ रहा है, एक सेल भी लगाने पर 2 ओम ही प्रतिरोध आ रहा है, और 2 सेल की बैटरी लगाने पर भी 2 ओम का ही प्रतिरोध आ रहा था। तो इससे हमारा एक चीज पता चलता है कि जो चालक है, जो चालक का प्रतिरोध है, जिस भी चीज का अगर हम चालक लेते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है उसके प्रतिरोध में कोई भी चेंज नहीं होता है, वो प्रतिरोध क्या होता है, नहीं बदलता है। यह धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध उसे हम कहते हैं कि जो भी चीज, जैसे कोई भी चालक है, उस चालक में जब धारा जब प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है, जो रुकावट जो उत्पन्न करता है उसी को हम प्रतिरोध ये R कहते हैं। और ये R जो आप देख रहे हैं कि ये विभवांतर और धारा इस पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो आखिर बात इस पे आती है कि जब प्रतिरोध धारा पे और विभवांतर पे, जो विभवांतर जो है उस पे और धारा पे जब निर्भर नहीं करता है तो ये प्रतिरोध आखिर में निर्भर किसके करता है, क्योंकि अगर निर्भर करता तो वो एक सेल की बैटरी लगाने पर प्रतिरोध दूसरा आता, 2 सेल की बैटरी लगाने पर प्रतिरोध दूसरा आता। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 ओम आ रहा है, यहाँ भी 2 ओम आ रहा है, ये निर्भर नहीं करता। तो इसके आगे आइए हम देखते हैं कि आखिरकार प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है। आइए इसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए जो चालक हमारे थे, जो प्रतिरोध हमारा जो था वो R जो था प्रतिरोध, वो किस पर निर्भर करता है, क्योंकि वो विभवांतर V पर निर्भर नहीं कर रहा था, वोल्ट की बैटरी पर, एम्पियर धारा पर निर्भर नहीं कर रहा था। तो किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि प्रतिरोध की निर्भरता। आज इसके बाद अब ओम के नियम का जो प्रतिरोध जो था वो निर्भर नहीं कर रहा था, तो उसके आगे अब बात आती है कि वो आखिर जो प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। तो प्रतिरोध की उसके निर्भरता में जब हम पढ़ेंगे, ये हमारा हेडिंग है कि प्रतिरोध की निर्भरता। तो देखिए क्या है कि चालक का प्रतिरोध, चालक की भौतिक अवस्था, चालक का जो प्रतिरोध है जब अब विभवांतर पर और धारा पर, ये दोनों पर जब निर्भर नहीं करता है तो किस पे निर्भर करता है। तो चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था क्या क्या है, लंबाई है, ताप है, लंबाई पर निर्भर करेगा, ताप पर निर्भर करेगा, प्रकाश जो पदार्थ है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करेगा, एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जो हमारा प्रतिरोध है वो किस पे निर्भर करता है, लंबाई पर, और लंबाई किस पे, भौतिक अवस्था। जो चालक होगी, चालक की जो भौतिक अवस्था होगी उसकी लंबाई पर, ताप पर, पदार्थ की प्रकृति पर एवं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र। इससे पहले आप सभी लोग चैनल पे जितने भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आप लोग तो लाभान्वित होंगे, जिससे कि और लोग भी जितने होंगे पढ़ने वाले जो 12th के बच्चे हैं वो भी लाभान्वित हो सकेंगे। तो आइए देखते हैं, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं। इसके बाद आती है बात की प्रतिरोध, क्योंकि ये प्रतिरोध निर्भर करता है इन बातों पे। तो बात आती है कि प्रतिरोध क्या होता है।
प्रतिरोध हम किसे कहते हैं, तो आपको हम बता चुके हैं कि धारा के प्रवाह में या धारा का जो मार्ग होता है, जो धारा हमारी जो चलती है, तो धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को ही क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध कहते हैं। जैसे अगर मान लें कि कोई भी मान लीजिए कि अगर धारा आपको कोई एक मान लीजिए चालक है, उस चालक में हमारा क्या हो रही है, धारा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन हमारा जब प्रवाहित हो रहा है तो जो चालक है, जो चालक की जो आयन जो है, उनके आयन इलेक्ट्रॉन के मार्ग जो है, जो धारा जो बह रही होगी, जो इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनों को अगर वो रोकने का प्रयास करते हैं, रुकावट उत्पन्न करती है, तो वही हमारा क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध कहलाते हैं। जैसे देखिए हम आइए देखते हैं, सबसे पहले इनके देखते हैं कि प्रतिरोध निर्भरता, सबसे पहला निर्भरता क्या है, चालक की लंबाई पर। तो चालक पर लंबाई से मतलब क्या है कि चालक का प्रतिरोध उनकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए कैसे अनुक्रमानुपाती होगा, हम मान लेते हैं कि मान लीजिए एक ये छड़ है, एक पतला मान लीजिए कि छड़ है, ये L लंबाई का छड़ है, तो इसमें आप देखिए कि इनके जो है जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे, धारा के साथ मतलब प्रवाहित हो रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं तो इनका जो छड़ जो है, वो जो चालक जो है, जिस भी चालक का छड़ है, तो उनके चालक जो है उनके प्रतिरोध क्या करेंगे, उनके धारा में रुकावट उत्पन्न करेंगे, और उनकी धारा में रुकावट उत्पन्न करेंगे। तो मान लीजिए ये L छड़ है, अभी अगर हम मान लेते हैं कि ये 2L छड़ है, 2L लंबाई का, अगर इसकी लंबाई क्या करें हम बढ़ा दें, अगर इसकी लंबाई अगर हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ देखिए तो इसकी ये क्या हो गई, ये L छड़ थी, और यहाँ हम मान लेते हैं कि 2L लंबाई का छड़ हो गया। कितने लंबाई का छड़ हो गया, ये 2L लंबाई का छड़ हो गया। तो यहाँ से आप एक चीज ध्यान दीजिए कि इनके जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित हो रहे थे तो ये कम लंबाई का छड़ था, तो इसमें क्या हो रहा था, प्रतिरोधकता, रुकावट क्या होगी, कम रुकावट होगी। और यही अगर जो छड़ है, चालक जो है, इनके चालक क्या हो गए, ये ज्यादा लंबाई के छड़ हो गए, तो इसमें रुकावट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर चालक लोहे अगर चालक कम होगा लंबाई का तो उसमें रुकावट कम उत्पन्न होगा, अगर चालक क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो उनके रुकावट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है कि अगर लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं तो इनके रुकावट में क्या होगी, अधिकता होगी, रुकावट ज्यादा होगी। यही हम कहते हैं कि चालक का जो प्रतिरोध होगा उसकी लंबाई L के क्या हो रही है, अनुक्रमानुपाती होता है। इसी से तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर कैसे होता है कि जैसे देखिए आप मान लीजिए कि हमारा एक अनुप्रस्थ काट का एक क्षेत्रफल है, एक कोई चालक है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल देखिए ये कितना है, ये हम मान लेते हैं क्षेत्रफल A है और इनका क्षेत्रफल छोटा है। अभी हम मान लेते हैं कि एक कोई इनसे बड़ा क्षेत्रफल का कोई आ गया, कोई एक दूसरा हम चालक लगा दें, वो क्या हो जाए, इनसे बड़ा क्षेत्रफल का आ जाए। तो अब जब इनके, अब इसमें देखिए आप, तो इनका जो क्षेत्रफल है अभी ये चीज इस दोनों में आप कंपेयर करिए, यहाँ लंबाई से मतलब था, यहाँ किससे मतलब है, क्षेत्रफल से मतलब है। तो क्षेत्रफल जब होगा तो अगर हम मान लेते हैं कि छोटा गेट, इसको आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि एक आपको किसी छोटे गेट में अब 10 लोग को, अब यहाँ मान लीजिए कि हम 10 लोगों को, हमको एक मतलब एक रास्ता है, छोटा सा गेट है, उसमें से 10 लोगों को जाना है। तो अगर 10 लोग जब छोटे गेट में जाएंगे तो उनको क्या होगी, जाने में उनको परेशानी होगी, रुकावट उनको उत्पन्न होगी और ज्यादा रुकावट उत्पन्न होगी। और यहाँ पे आप देखिए अगर यहीं पे 10 लोग को फिर इस बड़े वाले गेट, अगर एक बड़ा गेट बना लें और उसमें से अगर 10 लोग को अगर हमको जाने के लिए हम कह दें कि इसमें से 10 लोग जाइए, तो वो 10 लोग को क्या होगा, अगर बड़ा गेट होगा तो आसानी से चले जाएंगे। जब आसानी से जब बड़ा गेट होगा जब चले जाएंगे, इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जिसमें रुकावट कम होगा, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, रुकावट कम हो रहा है, क्योंकि एक छोटा गेट है, इसमें क्या होगा, रुकावट कम होगा। और अगर बड़ा अगर गेट होगा तो उसमें क्या होगा, रुकावट कम होगा, इसमें क्या होगा, रुकावट कम। एक चीज आप यहां से ध्यान दीजिए कि चालक का जो प्रतिरोध है R, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर आपको छोटा गेट होगा तो रुकावट ज्यादा होगी, अगर आपका बड़ा गेट होगा तो रुकावट क्या होगी, कम होगी। इसका कहने का क्या मतलब है कि ये जो है ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध क्या करता है, अगर ज्यादा रुकावट हो रही है, यहाँ पे देखिए जैसे लंबाई में क्या था, कम लंबाई था तो कम रुकावट हो रही थी, ज्यादा लंबाई था तो ज्यादा रुकावट हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ठीक उसका उल्टा हो रहा है, अगर कम अगर क्षेत्रफल है तो लंबाई रुकावट ज्यादा हो रही है, अगर रुकावट, हाँ यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ पे रुकावट ज्यादा होगा,
अगर यहाँ पे कम क्षेत्रफल होगा तो रुकावट ज्यादा होगी, अगर ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो रुकावट कम होगा। ये ठीक आपस में उल्टा विपरीत है। तो विपरीत को हम क्या कहते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि R डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन किसके क्षेत्रफल की। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। कैसे हो रहा है आप इसको देख रहे हैं कि अगर आपको छोटे गेट में से 10 लोगों को अगर आपको भेजना है तो रुकावट क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपको 10 लोगों को कम क्षेत्रफल में अगर आपको भेजना है, ज्यादा अगर क्षेत्रफल आपको गेट हो गया, ज्यादा बड़ा गेट हो गया, उसमें आपको 10 ही लोग को भेजना है तो उनको रुकावट क्या होगी, कम होगी। तो ठीक इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। ये क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ हम लिख लें कि समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से, तो जो समीकरण 1 तथा 2 से अगर हम देखेंगे तो यहाँ जो प्रतिरोध है प्रतिरोध R, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि प्रतिरोध R अनुक्रमानुपाती क्या है, लंबाई अपान क्षेत्रफल की, लंबाई अपान क्षेत्रफल का होता है। और यहाँ पे जो प्रतिरोध R जो है डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम अनुक्रमानुपाती कहते हैं L अपान A के। तो अगर हम ये अनुक्रमानुपाती का अगर हम चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आता है, R बराबर, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो यहाँ आता है एक रो, और रो बराबर रो इंटू L अपान A, क्योंकि जो भी नियतांक यहाँ पे क्या है, एक नियतांक है, और जब भी एक नियतांक घटता है तो हमें वैल्यू क्या आती है, रो L अपान A। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जो R है, यहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध। और यहाँ पे जो इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, और यहाँ ये रो क्या है, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम कहते क्या है, रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से देते हैं। और यहाँ यह क्या है, ये लंबाई है, जो भी चालक होगी, चालक की क्या होगी, लंबाई होगी। और यहाँ A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, जो भी चालक होगा उसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे लिखे लेंगे हम कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ जो R बराबर आया हमारा रो L अपान A, ये हो गया हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। रो को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, इसी का नाम क्या होता है, प्रतिरोधकता। इसी को हम दो नाम से जानते हैं, या तो इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं या तो प्रतिरोधकता कहते हैं। हमको प्रतिरोध की निर्भरता हमको पढ़ना है हम लोग, ये चीज हमारा हो गया। तो देखिए यहाँ जो R बराबर क्या हो गया था, नीचे थोड़ा सा वहां कट रहा था, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए R बराबर रो L अपान A, जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से इसको जानते हैं, L है चालक की लंबाई, और A क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। इसमें जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, क्योंकि हम पढ़ किसको रहे हैं, प्रतिरोध की निर्भरता या प्रतिरोधकता क्या होती है। तो इसमें जो विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता किस पे हो, इसमें जो विशिष्ट प्रतिरोध है, जो रो, यहाँ लिख लेंगे कि रो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू A, क्योंकि ये जाएगा इस साइड में, तो R इंटू A अपान, ये क्या है, लंबाई L के। अगर इसके हम मात्रक की बात करें कि विशिष्ट प्रतिरोधकता की मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोधकता के अगर हम मात्रक निकालना चाहें, क्योंकि यहाँ विशिष्ट प्रतिरोधकता आ गया, तो विशिष्ट मतलब विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता का अगर हम मात्रक की बात करें, यहाँ देखिए क्या है, R है। तो आप जानते हैं कि विभवांतर V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है, और R प्रतिरोध का, यहाँ से आप निकालिए मात्रक क्या होता है, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान I, और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, और I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। तो वोल्ट प्रति एम्पियर हो गया किसका मात्रक, R का मात्रक, या इसको एक और मात्रक देते हैं हम, उसको कहते हैं ओम। तो R का मात्रक क्या हो गया, ओम हो गया। और यहाँ पे आप एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध को अगर हम परिभाषित करना चाहें तो अगर हम यहाँ लिख लें कि अगर 1 वोल्ट की बैटरी है, यदि उसकी बैटरी वोल्टता क्या होगी, 1 वोल्ट, अगर 1 वोल्ट की बैटरी और 1 एम्पियर धारा उसमें प्रवाहित करने पर, 1 एम्पियर की धारा अगर हम उसमें प्रवाहित कर रहे हैं, तो अगर प्रतिरोध R की बात हम करेंगे कि प्रतिरोध कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 अपान 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 ओम। ये 1 ओम की परिभाषा, जैसे ओम, यहाँ पे ओम आ गया मात्रक, तो ओम मात्रक आ गया, तो 1 ओम होता क्या, अगर इसको परिभाषा के माध्यम से कहें कि 1 ओम क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कि अगर 1 वोल्ट की बैटरी है और उसमें I एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I एम्पियर की जब 1 एम्पियर की धारा जब प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान 1, यहाँ पे 1 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ 1 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा।
तो बराबर यहाँ पे क्या जाएगा 1 ओम, तो प्रतिरोध R बराबर 1 ओम, तो 1 ओम की यहाँ से परिभाषा मिल गई। जब यहाँ से आप एक चीज देख रहे हैं कि प्रतिरोध R का मतलब क्या हो गया 1 ओम आ रहा है, यहाँ हम रखेंगे कि रो बराबर ओम और A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, यहाँ से आप देखिए जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए कोई चालक है, चालक का ये लंबाई है और ये क्या है इसका क्षेत्रफल है। तो जब चालक की लंबाई और चालक का जो क्षेत्रफल है, तो चालक की लंबाई यहाँ क्षेत्रफल से बात करते हैं, तो किसी भी चालक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से मतलब क्या होता है कि मीटर का स्क्वायर, यहाँ मात्रा क्यों क्या लिखेंगे मीटर का स्क्वायर, और लंबाई, तो लंबाई क्या है मीटर है, क्योंकि कितने मीटर की लंबाई होगी, यहाँ पे क्या हम लिखेंगे मीटर, तो मीटर से मीटर यहाँ क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ इसका मात्रक अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक की बात करेंगे, इसका मात्रक क्या होता है, तो ओम क्या होता है ओम मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, उसका अगर मात्रक हम बात करेंगे तो ओम मीटर। अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें कि 1 ओम और मीटर प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता को अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो हम लिखते हैं जैसा कि क्षेत्रफल क्या है जो प्रतिरोध है इसमें भी हम वही चीज मानेंगे कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई 1 मीटर कर दिया जाए, लंबाई जब 1 मीटर कर दिया जाए और इसका भी क्षेत्रफल क्या कर दिया जाए 1 मीटर का स्क्वायर कर दिया जाए। यदि लंबाई को 1 मीटर कर दिया जाए और क्षेत्रफल जो है उसको क्या कर दिया जाए 1 मीटर का स्क्वायर कर दिया जाए, तो जब ये वैल्यू जब इसमें हम पुट करेंगे तो प्रतिरोधकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध R बराबर मतलब रो बराबर R इंटू क्षेत्रफल क्या है मीटर का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 अपान लंबाई क्या है 1 मीटर, यहाँ मीटर का स्क्वायर, यहाँ 1 मीटर। तो ये जो रो है वो रो किसके बराबर हो जाता है R के बराबर हो जाता है। तो प्रतिरोधकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध के। तो देखिए अगर हमारा जो रो है विशिष्ट प्रतिरोध बराबर R, इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें, इसको अगर हम परिभाषित करें कि ये मतलब इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें क्या है देखिए हम क्या माने थे लंबाई इसका n वह 1 मीटर हो जाए और n पर स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या हो 1 मीटर का स्क्वायर, लेकिन ये क्या एकांक में देखिए यहाँ पर यदि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो प्रतिरोध के बराबर होता है, जो विशिष्ट प्रतिरोध हो किसके बराबर है प्रतिरोध के बराबर होता है, जिसकी एकांक लंबाई 1 मीटर हो, ये जो है एकांक लंबाई हो, एकांक लंबाई 1 मीटर हो तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर का स्क्वायर हो। जैसे अभी हम वहां बताए थे कि 1 मीटर अगर हो जाए लेकिन ये एकांक में होगा, इसकी अगर जो लंबाई होगी ये एकांक होगी और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा एकांक होगा। तो हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर हो जाता है प्रतिरोध R के बराबर होता है। यहाँ में अब बात आती है जैसे देखिए यहाँ पे हम R जब निकाले थे तो R यहाँ हमारा क्या था प्रतिरोध का, तो R प्रतिरोध बराबर विशिष्ट प्रतिरोध मतलब इंटू लंबाई अपान क्षेत्रफल के। तो ये हमारा जो प्रतिरोध था ये प्रतिरोध किस पे निर्भर करता था, लंबाई पर निर्भर करता था और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता था। जो प्रतिरोध था लंबाई पर निर्भर करता था और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता था, क्या प्रतिरोध निर्भर करता था। अब बात आती है कि जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध जो है विशिष्ट प्रतिरोध रो यह किस पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी निर्भरता की बात हो रही है तो विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो बचे हुए क्या क्या है ताप है और पदार्थ की प्रकृति है। तो ताप और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं कि पदार्थ की प्रकृति और मतलब ताप और पदार्थ की प्रकृति क्या होती है। जैसे देखिए आप क्या है कि कोई भी जैसे चालक जब रहेगा, कोई भी चालक रहेगा तो उस चालक में जैसा चालक रहेगा उसका ताप जैसा मिलेगा तो उसकी प्रकृति ताप बदल जाएगा और उसमें जैसे प्रकृति मिलेगी उसकी प्रकृति बदल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे क्या है कि दो बातों पर निर्भर और करती है, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता था आपको पता है कि लंबाई पर निर्भर करता है और किस पे निर्भर करता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रतिरोधकता जो होती है जो विशिष्ट प्रतिरोध होते हैं वो किस पे निर्भर करते हैं, दो बातों पे प्रतिरोध निर्भर करता है और दो बातों पे विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। वो दो बातें क्या क्या है पदार्थ की प्रकृति है और पदार्थ का ताप है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति ताप। अब देखिए कि पदार्थ की प्रकृति और ताप पर यह प्रतिरोधकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो कैसे निर्भर क्या करता है। देखिए क्या है कि पदार्थ की प्रकृति यदि समान लंबाई व समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, जब समान लंबाई का जो प्रतिरोध का जो तार रहेगा और समान लंबाई का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल रहेगा, उनके क्षेत्रफल के तारों को भिन्न भिन्न पदार्थों द्वारा निर्मित किया जाता है। जब भिन्न भिन्न पदार्थों के द्वारा जब निर्मित जब करेंगे तो दोनों चालक तारों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। जो दो चालक जो रहेंगे, दो तारों को जो हम लगाएंगे जो अलग अलग चालक के, तो उनके भिन्न भिन्न क्या होंगे, भिन्न भिन्न प्रतिरोध का भी मतलब होंगे। उसके आगे देखिए क्या है चौथा नंबर कि पदार्थ के ताप
दो बातों पे पदार्थ की प्रकृति अलग अलग। अगर चालक का तार जैसे हम लगा ली, मान लीजिए कॉपर का तार लगा रहे हैं, एल्युमिनियम का तार लगा रहे हैं, सिल्वर का तार, आयरन, क्रोमियम, ये अलग अलग अगर तार अगर लगा रहे हैं तो अलग अलग उनकी क्या होगी, प्रकृति उसके साथ साथ क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। दूसरा आता है बात ताप की। तो ताप में देखिए क्या है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध का ताप, कोई भी चालक तार का उसका जो प्रतिरोध रहेगा, उसका जो ताप रहेगा, उसका जो प्रतिरोध जब रहेगा उसका जो ताप रहेगा वो अनुप्रमाणपाती होता है। अनुप्रमाणपाती कैसे होता है कि अर्थात किसी चालक का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में वृद्धि होती है। जब भी किसी चीज का, जैसे मान लीजिए हम कॉपर के तार को लिए हैं और कॉपर के तार में अगर हम प्रतिरोध को क्या कर रहे हैं, ताप क्या कर रहे हैं, उसमें बढ़ा रहे हैं, तो जब ताप को बढ़ाएंगे तो उसका क्या हो रहा है, चालक का जो ताप रहेगा वो भी उसकी जो प्रतिरोध जो होगा उसमें भी क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। ये ताप होता है। तो आगे जैसे कुछ पदार्थ हम आपको लिख दिए हैं, जैसे कॉपर के तार हो जाएंगे, एल्युमिनियम के तार हो जाएंगे, सिल्वर, आयरन और क्रोमियम, टंगस्टन, मान लीजिए 4-5 ऐसे तार हैं जिसमें ये अलग अलग अगर हम बढ़ा रहे हैं, उसके ताप को अगर बढ़ाएंगे तो ताप में क्या हो जाएगी, उसके वो अनुप्रमाणपाती होता है। ताप अगर बढ़ाएंगे तो ताप अपने आप और बढ़ जाएंगे। और इसमें पदार्थ की प्रकृति में क्या हो जाता है कि चालक के तार जो होते हैं उनके प्रतिरोध जो होंगे भिन्न भिन्न हो जाएंगे। भिन्न भिन्न चालक के अगर तार अगर आपस में जोड़ रहे हैं तो ये आज हम लोग क्या पढ़े कि प्रतिरोध की निर्भरता। और प्रतिरोध की निर्भरता में दो बातें थी, क्या था, एक था प्रतिरोध, और प्रतिरोध किस पे निर्भर करता था, लंबाई और क्षेत्रफल पे। और प्रतिरोधकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध हो किस पे निर्भर करता है, वो हमारा निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर और पदार्थ के ताप पर। जैसी पदार्थ की मतलब जैसे पदार्थ हम बदलेंगे तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। और ताप, जैसा ताप मतलब पदार्थ रहेगा वैसा ही ताप। इसको आप लोग एक बार पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट्स अपना बनाते हुए चलिए, जिससे कि आपका फेयर भी पूरा होता चले, आपको दिक्कत ना होने पाए। और वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अपने तो देख ही रहे हैं, साथ साथ ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर किया करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि और भी लोग लाभान्वित होंगे और भी लोग जान पाएंगे कि हाँ अच्छे से अच्छे टीचर, अच्छे से अच्छे लोग हमको पढ़ाने के लिए मिले हैं, अच्छे से अच्छी बातें हमको इस चैनल पे मिल रही है। तो इसी के साथ हम आपको विदा देते हैं।